तो सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई है। क्या सुप्रीम सुनवाई से आज समाधान निकलेगा? 22वां दिन है, किसान आंदोलन क्या खत्म होगा और संवाद की एक नई कड़ी शुरू होगी? एक तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त के बड़े सवाल, किसानों पर सुप्रीम सुनवाई से क्या बात बनेगी? दूसरा, कैसे टूटेगा किसानों का ब्रह्मजाल? तीसरा, किसानों को हथियार बनाकर क्या सियासत की जा रही है? कोई है जो नहीं चाहता कि संवाद हो और ये आंदोलन खत्म हो? वहीं चौथा, दिल्ली के बॉर्डर बंद है, आंदोलन का अंत कैसे होगा? पांचवां, 22 दिन से घमासान है, कैसे फाइनल समाधान होगा? वरुण भसीन है हमारे संवाददाता, सबसे पहले उनसे अपडेट हम ले लेते हैं। वरुण, इस वक्त आप कहां खड़े हैं? क्योंकि लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं किसानों को भी अपील करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में किसानों का पक्ष भी रखा जा रहा है, किसानों को रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है, तो कम से कम नए किसानों को आने से, नई पंचायतों को आने से, रोड ब्लॉक करने से उन्हें रोका जाए। क्या इस तरह की कुछ अपील है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मैं इस वक्त दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर हूं, जो कि एक तरफ से अभी भी बंद चल रहा है। कल सुबह 11 बजे इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, यानी कि जो यात्री ये लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं वो इस रास्ते का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और लेकिन जो किसान है उनकी संख्या इस बॉर्डर पर लगातार बढ़ती जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात करी उसके बाद आज किसान पहुंचेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आप लोगों को जिस तरीके से काम चल रहा है? हमारा जो देश है, हम लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है पूरा। तो और जो कमेटी की बात आई, कुछ संगठन बोलते आए हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या आपस में बात हुई है या दो संगठन तीन संगठन अलग अलग बात करते हैं? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकलता है। तो सारे जो किसान संगठन है उन्हें बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बढ़िया। उन्हें एक मंच पे आना चाहिए, बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। तो आप लोग तैयार हैं? मतलब आप भी समझते हैं कि वो जो समाधान है वो बातचीत से ही निकल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का भी आगे कार्रवाई कर रही है उससे आप खुश हैं, और जो अपना जाके पक्ष रखने को तैयार है और उस कमेटी का हिस्सा होने के लिए भी आप लोग तैयार? मैं आपको बताऊं, देखो मैं बता चुका हूं आपको व्यक्तिगत तौर पे, मेरा मन ये है कि हम लोगों को एक मंच पे आना चाहिए, बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। मगर देखो, सुप्रीम कोर्ट को भी किसान की भावना क्योंकि अब ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। आज 22वां दिन है, आप भी देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी जन भावनाओं का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए कि किसानों को ध्यान रखा, तभी तो जितने किसान रिप्रेजेंटेटिव थे उनको एक मंच पर लाया गया, किसान कमेटी बनाई गई, सरकार को कहा गया कि आप जवाब दाखिल करें। कृष्णवेणी चौधरी जी, प्रयास तो हो रहे हैं ना, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। अब सम्मान तो किसान संगठनों को भी, सरकार को भी और सबको शायद करना चाहिए। क्या आपका क्या मत है? सचिन, देखिए, सरकार तो पहले दिन से ही प्रयासरत है। सरकार बराबर इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि किसानों के एक एक बिंदु पर, एक एक समस्या पर बैठ के चर्चा कर रही है। लेकिन समस्या एक ही है। अभी मेरे भाई ने जो कहा वो दिल की आवाज है देश के किसानों की, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो राजनीतिक दल और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ का जो दबाव बना हुआ है वो देश के हित में नहीं है, वो हमारे हित में नहीं है, किसान जो भाई है हमारे उनके हित में नहीं है। देखिए, ये देश बहुत बड़ा है, 14 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं किसानों के, तो उन सब की समस्याओं को देखते हुए सरकार को योजनाओं को अमली जामा पहनाना होता है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एमएसपी पर और मंडी पर जो व्यवस्थाएं आज तक थी उसमें कहीं कोई बाधा इन कानूनों के द्वारा नहीं है। इस बात को मेरे भाइयों को समझने की बात है। एक बात करी है कि जिनको आज तक बाजार नहीं मिला उनके लिए विकल्प खोला है। ये हमारी मर्जी है, हमारे किसान भाइयों की, हमारी खुद की, कि हम चाहे मंडी में बेचें और चाहे बाहर बेचें, जहां अच्छा पैसा मिला वहां बेचें, ना कहीं जमीन छिन रही है। लेकिन इस तरीके से बरगलाया गया है, इस तरीके से बदनाम सरकार के खिलाफ साजिश की गई है, ये पूरी तरीके से धोखा दिया जा रहा है हम लोगों को। और किसान भाइयों को जो कुछ भी कहा जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये हमारे हित में भी नहीं है। 92% किसान जिसको आज तक एमएसपी का लाभ नहीं मिला, उसके लिए भी तो सब लोगों को, सरकार को, देश को, सर्वोच्च न्यायालय को सोचने का आज सवाल आया। और मैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का स्वागत करता हूं। ठीक है, और ये याचिका आई क्यों? ये याचिका विजय थलान जी इसलिए आई कि एक आम आदमी ने याचिका दी कि भैया ऐसा है कि रोड्स बंद है, बहुत मुश्किल हो रही है और ट्रैफिक जा नहीं रहा, लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है। और किसानों में भी बहुत से किसान ऐसे जो चाहते हैं कि भैया ये जन आंदोलन है लेकिन जनमानस को परेशानी ना हो। अब जब बात संवाद की है, मुझे लगता है संवाद से ऊपर तो कुछ नहीं है ना विजय तलान? जी,
संवाद के लिए हमने कभी रास्ते बंद नहीं किए हैं। हमारे रास्ते हमेशा संवाद के लिए खुले रहे और जब कोई बुलाएगा तभी ना जाएंगे। हम ऐसे तो भटक रहे हैं दिल्ली के आसपास। सरकार को देखना चाहिए कि जो 22 दिन से किसान ठंड में बैठा है, वो 22 घंटे भी नहीं लगने चाहिए थे इस समस्या के समाधान के लिए। 22 दिन हो गए, आगे कितने दिन हो जाएंगे कुछ भरोसा नहीं है। और जो आरोप हम पर लगाए जाते हैं बार बार सरकार के द्वारा या फिर अन्य व्यक्तियों के द्वारा, वो तो बिल्कुल एकदम निराधार है। अब ये जो कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, इससे पहले ही सरकार को समाधान ढूंढ लेना चाहिए था। सरकार तो बिल्कुल एक संवेदनहीन है, कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा है बैठ करके अपने घरों में। बात तो अड़ने की आई ना, कह देते हैं कि भाई वार्ता के लिए आइए। विजय भाई, बात तो अड़ने की आई ना, अड़े तो कहीं ना कहीं ये जो जिसे कहते हैं समस्या का समाधान तो दोनों तरफ से हुआ ना। किसान के संगठन भी कुछ अड़ गए, कुछ मान गए, कुछ अड़ गए। हम पार्ट नहीं है, कुछ और पार्ट है, कुछ राजनीतिक दलों के साथ चीजें तो हर तरफ से कहीं ना कहीं खराब हुई ना। वही राजनीतिक दलों की आप जब बात करते हैं तो ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों ने लड़ाई नहीं लड़ी है? सबसे ज्यादा लड़ाई तो कांग्रेस के शासनकाल में लड़ी गई है और जब से भाजपा सरकार आई है तब से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इनका 6.5 साल का कार्यकाल है अभी, और पहले 56 साल कुछ दिन कांग्रेस ने शासन किया है, तो उस पर तो इतने दिन लड़ते रहे किसान कभी किसी राजनीतिक दल के न कभी पक्ष में गया है। और मुखालफत करते हैं तो हम नीतियों की करते हैं, सरकार की मुखालफत तो हम करते नहीं है। हम तो सरकार की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। जो सरकार की नीतियां होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही हैं, और जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही हैं। विडंबना तो यही है ना। अब इतना बड़ा किसान आंदोलन ये चल रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कि इन समस्याओं का समाधान बैठ करके 6 बैठक हो चुकी हैं। 6 दौर की वार्ता में अभी तक किसानों को जरा भी संतुष्ट सरकार नहीं कर पाई है। हमारा जो एक मकसद है, जो उद्देश्य है किसान को बचाने का है, ये 52% किसान जो देश में एक जो अपने रोजगार चलाता है सिर्फ। ठीक है, मैं सरकार की बात मान लेता हूँ, हो सकता नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है ना सर। विजय भाई, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है ना भाई। ये जो कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर बनाई गई है ना, वो सर्वोच्च है, उस पर तो भरोसा है ना। गुरु प्रकाश पासवान, अब कोशिश रहेगी क्योंकि सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी हो, आज सरकार की तरफ से भी दिया जाना। अब ये नहीं कि एक प्रस्ताव दे दिया, आप अपने 5 तय कर लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट तक बात आ गई है, तो अब दोनों तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हाँ, कम से कम 22 दिन हो गए और ठंड में इतने दिन ना हो, किसान भाई ऐसे ना सोता रहे। नहीं, देखिए सचिन जी, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन बातों को अंततोगत्वा उन बातों की पुष्टि कर दी है जो हम लोग लगातार शुरुआत से कर रहे थे। समन्वय से, संवाद से ही समाधान की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना है, और इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है स्वागत करते हैं उसका। सरकार का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। औपचारिक और अनौपचारिक वार्ताओं का दौर लगातार जारी है। और मैं आपके माध्यम से जी न्यूज के दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगा कि राजनीति से परे उठ करके भी कल कैबिनेट ने 3500 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी दी है। उससे 5 करोड़ गन्ना किसानों को सीधे तौर पे लाभ होगा, 5 लाख शुगर मिल के वर्करों को लाभ होगा। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, हमारे हृदय के करीब मुद्दा है। जब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं अंत्योदय, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, ये हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, एक प्रतिबद्धता है, हमारे लिए कमिटमेंट है। और पूरा देश इसको देख रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। वो चाहे आसाम का स्थानीय चुनाव हो, राजस्थान का स्थानीय चुनाव हो, गोवा का स्थानीय चुनाव हो, केरल का स्थानीय चुनाव हो, हैदराबाद का स्थानीय चुनाव हो, पूरे देश के लोग हमें जनादेश के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। हर जगह हमारा ये प्रयास है। लेकिन उसके बावजूद यदि दिल्ली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे जो अपने किसान भाई हैं, उनके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, आप आइए, हम स्वागत करते हैं। आपकी जो भी चिंता है उन सब का क्लॉज बाय क्लॉज। मैं बता रहा हूं, रंजीता जी का ले लूं, उसके बाद वापस आता हूं। ठीक है, मैं एक कमेंट रंजीता जी का ले लूं, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूं। रंजीता जी, जो किसान कहेंगे, जो किसान मानेंगे, सरकार के साथ हो, कमेटी के साथ हो, कम से कम कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी, उसका समर्थन करेगी ना, अपनी राजनीति तो नहीं ना, जो कि आप हमेशा कहती आएंगे। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो ये 8 कमेटियां बनाई गई हैं, सबसे पहले तो मैं सरकार की विफलता इस बात पे बनाती हूँ कि जब चीजें इनके हाथ से, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो 2 या 3 पिटीशन लोगों से लगवाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, क्योंकि उनके आगे उनको पता है कि किसी की सुनवाई नहीं होगी, ना कोई बोल सकता है। उसके बाद जो ये 8 कमेटियां बनाई गई हैं, बाकायदा मैं आपको बाय नेम बता सकती हूँ, जो सरकार का मुखौटा पहनकर फेक ऑर्गेनाइजेशन जो है किसानों के नाम पर छलती हैं किसानों को। आज चाहे वो गुनी प्रकाश जी हैं,
चाहे वो अतर सिंह संधू जी हैं, चाहे वो रतन मान जी हैं हरियाणा से, या जो अपने चैनल पे अभी हमारे साथ बैठे हैं कृष्णवीर चौधरी जी हैं। क्या ये किसान भाइयों के साथ धोखा नहीं है कि फेक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो संवाद की बात करें वो भाजपा के साथ है, जो संवाद की बात करें वो किसानों का दुश्मन है, जो बात करे कि किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। नहीं, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, आपने कृष्णवीर चौधरी का नाम लिया, आप जानती हैं कौन है कृष्णवीर चौधरी? नहीं, आपने कृष्णवीर चौधरी का नाम तो बहुत आसानी से ले लिया। कृष्णवीर चौधरी इनके कर्मों को जानता हूं, इनके कुकर्मों को जानता हूं, इनके इतिहास को जानता हूं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे किसानों की बर्बादी का इतिहास तुमने लिखा, किसानों को आत्महत्या करने के लिए तुमने बर्बादी करी, तुमने कर्जे में मारा। आज अगर बाजार खुल रहा है, विकल्प खुल रहा है, आप भी कल खोल रहे थे, आपने क्यों नहीं खोला? कांग्रेस ने 2006 से कहां मर गए थे? 8 साल तक क्या कर रहे थे? अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा खोलो, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चेयरमैनशिप पे कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी थी खोलो, तब भी तुम सोए रहे, करते क्या रहे? क्यों नहीं करा जब थे? किसने हाथ रोके थे? किसने मना किया था? शर्म आती है मुझे कहते हुए कि 15 सालों से लड़ रहे हैं, 27 साल से महेंद्र सिंह टिकैत मांग करते रहे कि बाजार खोल दो, बाजार चाहिए। वो बुजुर्ग आदमी चला गया, आज तुमको सुनाई नहीं देती। आज कृष्णवीर चौधरी तुमको दुश्मन लगता है क्योंकि तुम्हारे पापों को जानता है, तुम्हारे पापों को भुगता है इस देश के किसानों ने। अरे 44 पे आ गए, कहां मरोगे जाके? कितने पाप? कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन ठीक है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भाषा पर भी हमें जो है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है सारे हमारे मेहमान हैं, हम इस भाषा से जो है बात नहीं करते, लेकिन आपका दर्द भी मैं समझ सकता हूं। और ये किसान का दर्द भी है, ये किसान का दर्द भी है, उस 22 दिन से बैठे हुए किसान का दर्द है, और उस हजारों लोगों, उस हजारों परिवारों का भी दर्द है जो कहता है कि उनके घर का किसान जो है ठंडे आसमान के नीचे, ठंडे जो है इस ठंड में बैठा हुआ है और खुले आसमान के नीचे बैठकर रात गुजारने को मजबूर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी चाहते हैं कि किसान बैठा रहे। सुप्रीम कोर्ट पर तो कम से कम भरोसा होना चाहिए, लेकिन कमेटी बनने के बाद भी रंजीता जी कैसे उसमें भी राजनीति ढूंढ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तभी कुछ किसान संगठन अब भी कह रहे हैं कि किसान बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उसे बरगलाने की साजिश रच रहे हैं। हमारा तो मानना ये था कि हम सरकार से मांगने आए हैं, भाई हमारा हक हमको वापस दे दो, जो हम नहीं आपसे मांग रहे थे वो आप दे रहे हैं, तो जो हम मांग रहे थे वो नहीं दे रहे। हमने मांगा था, स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगी है ना, हमने मांगा कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट पे हमसे बात कीजिए। जो हम बात शुरू से करना चाहते हैं वो तो सरकार करती नहीं। तो बात यह है कि सरकार ने एक नई बात ला के हमारे गले में वो कह दो ना फंदा डाल दिया नया, तो हम तो उसको वापस करवाने आए हैं, भाई इसको वापस लो। पालिका में चला जाएगा, कहने को होगा कि अब तो भाई न्यायपालिका में हम क्या कर सकते हैं। ये शरारत है सरकार की, लेकिन फिर भी हमको पूर्ण विश्वास है अपने न्यायपालिका पे, कोई बात नहीं। लेकिन तब तक हम कुछ और नहीं बोल सकते जब तक हमको कोई नोटिस आता नहीं, रिटर्न में कोई चर्चा नहीं होती, तो फिर उतना समय हम कोई बात कर नहीं सकते। विजय तलन, उन्हीं लोगों को तो जवाब देना है ना। आपने कहा कि ठीक है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसका विरोध किसानों ने नहीं किया, और एक भी, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि एक भी कोशिश की तमाम राजनीतिक दलों ने आपके मंच का प्रयोग करने की, एक भी राजनीतिक दल को आप लोगों ने मंच नहीं दिया। जवाब उन्हीं को तो देना है ना सर, जो किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि न्यायपालिका में आने के बावजूद भी किसान बैठा रहे सड़कों पर। जवाब तो उसी को देना है ना सर। ये सरकार भटका रही है, राजनीतिक दलों का नाम लेकर के, विपक्ष का नाम लेकर के सरकार भटकाने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम अपने मंच साझा नहीं करने दे रहे हैं, हमारे मंच पर नहीं आ रहे हैं, उनके झंडे, उनके डंडे, उनके लोग, हम उनको अपने उसमें आंदोलन में कोई उनकी भागीदारी नहीं है, तो विपक्ष का नाम लेकर के सरकार किस चीज का बचाव कर रही है? फिर ये तो इनका बचाव, अपना बचाव है। और जो इतना बड़ा एक वर्ग इस अध्यादेश को खत्म कराने की बात करता है, तो सरकार को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू न करके इन्होंने इस अध्यादेश को लिया है जो किसान के पक्ष में ही नहीं है। अब इनके प्रवक्ता आकर के गुस्सा करते हैं, शर्म लिहाज का बखान करते हैं, एक महिला से इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आपके खानदान को जानता हूं, उग्रता इनकी देखिएगा। चौधरी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इनसे फिर अपील भी करता हूं कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। क्या चौधरी साहब ने, कृष्णवीर चौधरी ने क्या एक दिन भी आकर के हमारे बीच में एक रात, एक घंटा, एक पल गुजारा है क्या? उनके दुख दर्द को समझाया क्या? ऐसे गुस्सा करने से टीवी पर भारतीय किसान यूनियन भानु की बात करता हूं तो आपको वो भी लगता है कि वो भी किसानों के साथ है। 40 संगठन मध्य प्रदेश के राजस्थान के आ जाते हैं, फिर आपको लगेगा कि वो भी सरकार के पिट्ठू थे तो वो आ जाते हैं। तो इसलिए किसान भी बटा हुआ नजर आता है ना सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। तभी मैंने कहा ना कि अगर राजनीतिक दलों को किसी तरीके
तरीके की सियासत की जगह ना मिले। इसलिए ये बात किसानों को भी सोचनी है, सरकार को भी सोचनी है। तो अल्टीमेटली जब तक रिफॉर्म होगा नहीं तब तक आप सरकार से बात करेंगे नहीं, तो बात बनेगी कैसे? ठीक है, आप कानून वापस भी लाना चाहते हैं तो कानून वापस लीजिए, कम से कम बात तो कीजिए। आंदोलन तो यहां से कम खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि परेशानी अन्नदाता को हो रही है और वो ये देश नहीं सहन कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.